नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना और विद्यार्थियों के लिए, जो छात्राएं यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती, यूपी एएनएम की तैयारी कर रही हैं, वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकती हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। काफी अच्छी पुस्तक है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रकार के इसमें 2500 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और इनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। चक्षु प्रकाशन के इस पुस्तक में आप लोगों को 25 प्रैक्टिस सेट तो मिलते ही हैं, साथ में एक शॉर्ट पेपर भी मिलता है ताकि आप समझ सकें कि जो पेपर है वो किस प्रकार का आता है। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहे तो इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। काफी अच्छी पुस्तक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्नों का स्तर, ये प्रश्न दिए हुए हैं, ये आंसर दिए हुए हैं, उसके बाद में यहाँ पर ये विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। चलिए, जब यूपी ट्रिपल एससी की बात हो रही है तो यूपी ट्रिपल एससी की ही बात कर लेते हैं। कल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2 नोटिस जारी किए हैं। सिटी इंटीमेशन यानी कि किस शहर में परीक्षा होगी इसके बारे में आपको जानकारी दे दी गई है और 5 तारीख को यहाँ पर लेखा परीक्षक और सहायक लेखाकार भर्ती की परीक्षा होनी है। लिखा है कि तदनुक्रम में प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा हेतु जनपद की जानकारी के लिए परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना संबंधी विवरण आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। तो विद्यार्थी पता कर सकते हैं। कल ये नोटिस जारी हुई थी कि इनकी जो परीक्षा है वो किस शहर में होगी। और एक और नोटिस जारी हुई थी एक और परीक्षा की। ये परीक्षा है दंत स्वास्थ्य विज्ञानी मुख्य परीक्षा। ये परीक्षा आप लोगों की भी 5 जनवरी को होनी है, सेकेंड मीटिंग में। तो इन विद्यार्थियों का भी परीक्षा हेतु जो जनपद है उसकी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई, तो जाकर के विद्यार्थी देख सकते हैं। और अपना जो प्री एडमिट कार्ड, इसको बोलते हैं, एडमिट कार्ड नहीं है, प्री एडमिट कार्ड है, तो ये जारी कर दिया गया है। परीक्षा के कुछ दिन पहले ही जो एडमिट कार्ड है वो जारी किए जाएंगे, जिसमें आप लोगों का परीक्षा केंद्र यानी विद्यालय का नाम होगा। यूपी ट्रिपल एससी में लेखपाल भर्ती लोअर को लेकर के जहां पर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं, उसी बीच में एक यहाँ पर देख सकते हैं सरकारी ट्विटर हैंडल है यूपी लोक कल्याण सूचना विभाग का, और उसके हवाले से ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ये विज्ञापन जारी किया गया है कि यूपी के युवाओं के लिए खुशखबरी, लेखपाल के 7,994 रिक्त पदों पर होगी भर्ती और जनवरी 2025 में शुरू हो जाएगी भर्ती की प्रक्रिया, यानी कि जनवरी में इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। तो यही बात मैंने कल की वीडियो में आपको जानकारी दी थी कि आप लोग चिंता ना करिए, और लेखपाल का जो पीटी 2023 वाला है इसी से विज्ञापन जारी होगा। तो ये सूचना तो हो गई यूपी ट्रिपल एससी की, लेकिन जिस लिए मैंने वीडियो बनाया है वो प्रमुख सूचना है रेलवे ग्रुप डी की। 6 साल बाद जो है विज्ञापन जारी हुआ है रेलवे ग्रुप डी का और लगभग 1,13,000 पद रिक्त हैं और यही विद्यार्थियों को आशा थी कि 1 लाख के आसपास पद आएंगे, लेकिन भर्ती आई केवल 32,438 पदों पर। इसी का विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं। विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि पदों की संख्या में वृद्धि की जाए। 23 जनवरी से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। 22 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। 100 अंकों का एक पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। कुछ दिन पहले भी विद्यार्थियों ने एक बड़ा ट्विटर अभियान चलाया था और आज भी एक नया ट्विटर अभियान चलाया जा रहा है। तो जो भी विद्यार्थी चाहते हो कि रेलवे ग्रुप डी में सीटों में वृद्धि हो, तो विद्यार्थी आज भी ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कर सकते हैं। आज से जो 3 दिन पहले जो ट्विटर अभियान हुआ था उसमें भी लगभग 3 से 4 लाख ट्वीट हुए थे और वो पूरे दिन ट्रेंड करता रहा, नंबर 1 पर ट्रेंड करता रहा और लगभग 3 बजे तक वो ट्रेंड हुआ था नंबर 1 पर और उसके बाद वो हट गया था। तो आज भी इसको नंबर 1 पर ट्रेंड कराइए। विद्यार्थियों ने तो सुबह से ही ट्वीट करना शुरू कर दिया है। तरह तरह के ट्वीट अब कर रहे हैं, तरह तरह के फोटो डाल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी बढ़ाओ। ये देखिए, ये अभी का है। ये देखिए, ये वो विज्ञापन है जो जारी हुआ था रेलवे ग्रुप डी का। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन कौन आज ट्वीट करेगा। वैसे मैं तो सभी विद्यार्थियों से कहूंगा कि सभी लोग एक दूसरे का साथ दिया करें। कोई भी ट्विटर अभियान हो, आप लोग रेलवे ग्रुप डी के हो या ना हो, तब पर भी आप लोग ट्वीट करें। मैं सभी से यही कहूंगा और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा वायरल कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को इसके बारे में जानकारी हो जाए कि आज ग्रुप डी को लेकर के एक बड़ा ट्विटर अभियान है। छात्रों की जीत, राजस्थान एसआई भर्ती होगी रद्द। देखिए, मेहनत जो की जाती है उसका नतीजा निकलता है, लेकिन हाँ, मेहनत भी जोरदार तरीके से होनी चाहिए। राजस्थान की दरोगा भर्ती के बारे में आपने सुना होगा कि वहां का जो टॉपर था, जिस थाने में पोस्टिंग थी, वहीं से गिरफ्तार हुआ। किस तरीके से पेपर आउट हुए थे और विपक्ष ने बहुत ज्यादा हंगामा किया था। फिर कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी सरकार ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया और उसके बाद में वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ, बीजेपी की सरकार आ गई और अब विद्यार्थी वही कह रहे हैं कि भाई, आपने तो कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम रद्द करेंगे, तो अब इसको रद्द करिए। भर्ती कंप्लीट हो चुकी थी, सभी की नियुक्तियां हो चुकी थी और अब जानकारी ये दी गई है कि अब ये जो भर्ती है, पूरी की पूरी जो भर्ती है वो रद्द होनी चाहिए।
ये आज ही का पेपर है। नव भारत टाइम्स बहुत सारे न्यूज पेपर में आ गया है कि ये जो भर्ती है वो रद्द होगी, थानेदारों की भर्ती रद्द होगी, नए साल पर बेरोजगारों को मिल सकता है तोहफा, शीघ्र ही नई भर्ती की हुई घोषणा। ऐसा ही उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी भर्तियां रही जिसमें विद्यार्थियों को आशा थी कि ये भर्तियां रद्द होंगी, लेकिन वो भर्तियां रद्द नहीं हुई। अब नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, थानेदार का पेपर पहले ही आ गया था, कुनबे को पूरे कुनबे को बना दिया थानेदार। 4-5 तो ऐसे मामले थे जिनमें से 2 से 4 तक भाई बहनों का सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हो गया, मेरिट भी उनके आसपास ही थी और उनके यहाँ पर नाम भी जारी किए गए हैं। लिखा एक ही तहसील से 100 थानेदारों की भर्ती हो गई थी। और लिखा हुआ कि राज्य में करीब 1.5 साल से ही थानेदारों की भर्ती का चला आ रहा विवाद अब थमने वाला है। नए साल में सरकार बेरोजगारों को तोहफा स्वरूप इस भर्ती को रद्द करने जा रही है। इसके साथ ही आरपीएससी के नए अध्यक्ष की घोषणा भी नए साल की शुरुआत में कर दी जाएगी। गौरतलब है कि थानेदार भर्ती 2021 उत्तर प्रदेश में भी यूपीएसआई 2021 में आई थी, उसमें भी विवाद था। विद्यार्थी कोर्ट तक गए, खूब हंगामा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन यहाँ रद्द नहीं हुआ। सबसे पहले दैनिक प्रखर राजस्थान ने इस भर्ती में हुए फर्जीवाड़े को उजागर किया और पहली खबर 20 जुलाई 2023 के अंक में एक ही तहसील से 100 थानेदारों की भर्ती शीर्षक से खबर प्रकाशित की गई और ये सब लिखा हुआ है। लेकिन इसमें मेन सीरीज आता है विद्यार्थियों का, विद्यार्थी इसको लगातार उठाए रखे और वहां पर सरकार बदली, सरकार बदलने के बाद में ये सब चीजें हुई। यहाँ पर लिखा है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो भजन लाल सरकार बेरोजगारों को नए साल का गिफ्ट दिन भर्ती रद्द के रूप में देगी। गौरतलब है गुरुवार को गृह मंत्रालय ने भी सरकार को इस भर्ती को रद्द करने की सिफारिश करते हुए फाइल मुख्यमंत्री को भेज दी है। अगली और अंतिम सूचना है बीपीएससी की। बीपीएससी लाठीचार्ज हुआ था, वहां पर विद्यार्थी मांग कर रहे थे कि पूरी की पूरी जो परीक्षा है उसको रद्द किया जाना चाहिए, केवल एक परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत सारे जो वीडियोज हैं वो 2-3 दिन में ये वायरल होते रहे। और इसका विरोध भी हो रहा है। प्रशांत किशोर भी पहुंचे यहाँ पर विद्यार्थियों के समर्थन। इसी लाठीचार्ज की जो घटना हुई है उससे प्रयागराज में भी छात्रों में आक्रोश है। लिखा है पटना में बीपीएससी भर्ती पर लाठीचार्ज, रोजगार अधिकार अभियान ने किया कड़ा विरोध। बिहार में बेरोजगारी और परीक्षा प्रक्रिया की खामियों को लेकर के उठे छात्र आंदोलन पर सरकार द्वारा किए गए बर्बर दमन की चारों ओर निंदा हो रही है। कल पटना में शांतिपूर्ण धरना दे रहे बिहार लोक सेवा आयोग की भर्ती पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। इस घटना को लेकर के रोजगार अधिकार अभियान ने बिहार सरकार और प्रशासन की कड़ी आलोचना की है। परीक्षा की प्रक्रिया की गलती है, अधिकारियों की गलती है, कर्मचारियों की गलती है, ऐसी स्थिति आई ही क्यों। और लिखा है कि रोजगार अधिकार अभियान के राष्ट्रीय समन्वयक राजेश सचार ने कहा कि बिहार में सरकारी नौकरियों में गंभीर स्पर्धा के बावजूद परीक्षा में प्रशासनिक अनियमितता और पुनर्परीक्षा के आदेश छात्रों में अविश्वास पैदा कर रहे हैं। और उन्होंने उत्तर प्रदेश के उदाहरण का जिक्र करते हुए कहा कि जहां छात्र आंदोलन के बाद सरकार को परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव करना पड़ा था। और रोजगार अधिकार अभियान ने बिहार सरकार पर बेरोजगारी की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में 16 लाख सृजित पदों में से लगभग 4.25 लाख जो पद है वो अभी भी खाली हैं। और मांग की है कि छात्रों पर पुलिस की बर्बरता पर तत्काल रोक लगाई जाए। अभियान ने चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार छात्रों के सवाल को हल नहीं करती है तो यह आंदोलन और भी ज्यादा व्यापक रूप ले सकता है। तो ठीक दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, काम को तो लाइक अवश्य कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।